राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को दिया है रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। पीएम ने जताया आभार, कहा कि 140 करोड़ भारतीयों का यह सम्मान है। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया गया। ये आपसे विश्वास का सम्मान है, ये सम्मान भारत का सम्मान है, ये रूस भारत के आपसी भरोसे का सम्मान है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये तमाम बातें कही गई जब उनको सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। भारत रूस के आपसी संबंध ऊंचाइयों को छू रहे हैं। भारत रूस संबंध हर दिशा में मजबूत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से देखिए किस तरीके से ये तमाम बातें की गई हैं, क्योंकि रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया और उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति पुतिन को धन्यवाद दिया। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि ये 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है और ये भारत और रूस के बीच सदियों पुरानी दोस्ती का भी प्रतिबिंब है। पीएम ने कहा कि भारत और रूस के बीच विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी का सम्मान है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पुतिन के नेतृत्व में पिछले 25 सालों में भारत और रूस के बीच संबंध मजबूत हुए हैं और हर बार नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहे हैं। तो ये तस्वीर जो कि तमाम अखबारों में छाई हुई है, साथ ही साथ प्रधानमंत्री का वो स्टेटमेंट जिसमें वो कहते हैं कि बमों के बीच शांति संभव नहीं है। प्रधानमंत्री को रूस के सर्वोच्च सम्मान से यहाँ पर नवाजा गया है, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल। इसे प्रधानमंत्री को नवाजा गया। इसी दौरान प्रधानमंत्री ने कई बड़ी बातों का जिक्र किया। जब वो वहाँ पर भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित कर रहे थे तो वो कहते हैं कि भारत हर चुनौती को चुनौती देने में सबसे आगे रहेगा। मेरे तो डीएनए में ही चुनौती को चुनौती देना है। इसके बाद प्रधानमंत्री कहते हैं कि जब भी रूस शब्द कोई भी भारतीय सुनता है तो उसके मन में वो तस्वीर होती है जब कहा जाता है कि रूस जो है वो भारत के सुख दुख का साथी है। ये प्रधानमंत्री यहाँ पर कहते हुए नजर आए और साथ ही साथ कई अहम विषयों पर चर्चा हुई। पुतिन और मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी इस दौरान हुई। आतंकवाद से लेकर यूक्रेन युद्ध पर दोनों ने अपने अपने विचार यहाँ पर रखे। दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर सहमति बनी और इसमें सबसे अहम यह है कि रूस की सेना में जो भारतीय इस वक्त हैं वो वापस से वतन आएंगे, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध में हमने देखा कि कितने लोगों ने जान गंवा दी है। जो सैनिक हैं उनकी भी मृत्यु हुई है और अब इसको लेकर के एक बहुत अहम फैसला यहाँ पर लिया गया है। तमाम अखबारों में इसका जिक्र है और ये तस्वीर भी देखे जब दोनों की मुलाकात होती है और इसमें रूस यूक्रेन जंग के बीच मिले पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन। मोदी का दुनिया भर को संदेश, भारत शांति का पक्षधर और इस दौरान आतंकवाद से जुड़ी चुनौतियों पर भी चिंता जाहिर की गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने भी आतंकवाद का दंश झेला है और इसी वजह से हम समझ सकते हैं कि आखिरकार ये कैसी सिचुएशन है, लेकिन मिल करके सबको इसके लिए कदम बढ़ाना होगा। तो इस दौरान मोदी और पुतिन के बीच में द्विपक्षीय वार्ता हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया, कहा मॉस्को पर हुए आतंकी हमलों के दर्द को समझता हूं, भारत खुद इसका पीड़ित है, आतंकवाद हर देश के लिए खतरा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भारत 40 साल से आतंक का दंश झेल रहा है, भारत ने आतंकवाद को झेला है और ये पुतिन की तरफ से कहा गया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा और इस दौरान कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है पुतिन के बीच में। पुतिन ने यूक्रेन संकट सुलझाने में जो मदद प्रधानमंत्री मोदी ने की उसको लेकर धन्यवाद भी यहां पर दिया है। रूस ने कठुआ में जो आतंकी हमला हुआ उसकी निंदा की है। जरा एक बार सुनिए क्या कुछ कहा गया। भारत आतंकवाद को झेल रहा है। आतंकवाद कितना भयानक होता है, कितना घिनौना होता है, तो हम 40 साल से भुगत रहे थे। ऐसे में जब मॉस्को में आतंकवादी घटनाएं घटी, दागिस्तान में आतंकवाद की घटनाएं घटी, उसका दर्द कितना गहरा होगा इसकी मैं कल्पना करता हूं और मैं हर प्रकार के आतंकवाद की घोर निंदा करता हूं। और आगे बढ़ते पीएम मोदी ने यूक्रेन युद्ध पर बड़ा स्टेटमेंट दिया। द्विपक्षीय वार्ता में उन्होंने कहा युद्ध, बम, हथियार किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं है, बातचीत से ही समाधान निकलेगा। युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं होते हैं, बम बारूद से समस्या का समाधान नहीं होता, आने वाली पीढ़ी के लिए शांति जरूरी है। तो देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट संदेश देते हुए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कहा कि यूक्रेन संघर्ष का समाधान युद्ध क्षेत्र में संभव नहीं है और बम, बंदूकों और गोलियों के बीच शांति वार्ता सफल नहीं होती है।
रूसी राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन में पुतिन के साथ शिखर वार्ता से पहले अपने प्रारंभिक वक्तव्य में मोदी ने जाहिर तौर पर यूक्रेन में बच्चों के अस्पताल पर बम हमले का जिक्र करते हुए कहा कि बेगुनाह बच्चों की मौत हृदय विदारक और बहुत ही पीड़ादायी है। एक दिन पहले ही कीव में बच्चों के अस्पताल पर एक संदिग्ध रूसी मिसाइल से हमला किया गया था। एक बार जरा सुनिए पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा। कल आपने मुझे अपने निवास स्थान पर बुलाया और एक सच्चे दोस्त के रूप में कल शाम हमने करीब 4-5 घंटे तक साथ रहे, अनेक विषयों पर हमने बातें की और मुझे खुशी हुई कि यूक्रेन के विषय में हम दोनों अपने अपने विचार खुले मन से विस्तार से हम उसकी चर्चा कर पाए और बड़े आदर के साथ एक दूसरे के विचारों को हमने सुनने समझने का प्रयास किया।